हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज आपको फिर से बताने जा रहा हूं दोस्त कि अभी हमारा नया टॉपिक लेके आ रहा हूं टीवाई बीकॉम के लिए, जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में दोस्त आपको बताएंगे कि क्या चीज होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। राइट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र, अगर मुंबई बोर्ड, अगर मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर मैं कहूंगा देखने के लिए, तो ये यहाँ से 15 मार्क का चैप्टर बिलोंग करता है दोस्त। 15 मार्क का डायरेक्टली इसका क्वेश्चन कंपलसरी आता है। और रही बात अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है दोस्त, जितनी पॉइंट्स मैं बताऊंगा हार्डली मेरे 2 लेक्चर जाएंगे दोस्त खाली आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देने में, बिकॉज आई थॉट आई हैव टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर you when you are going to give the exam, when the objective type exam, that you have to follow my notes and you will get each and every objective only from there, right? यानी मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि जो भी चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं दोस्त काफी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव पूरा बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी ऑब्जेक्टिव यहाँ बता रहा हूँ दोस्त, मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको 80, 85 या 90% मैं आपको गारंटी दूंगा कि यहां से रहता है। हार्डली 10% दोस्त आपको खुद से भी थोड़ा ध्यान देना होता है। राइट, तो चलिए देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसा होता है। और बहुत इजी बताऊंगा दोस्त, आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ने जा रहे हो दोस्त वहां पे कम से कम 35-40 जर्नल एंट्री है जो आपको काफी अच्छे से बाय हार्ट करने के लिए टीचर्स बोलते हैं। और मैं यहाँ लॉजिक जो बताऊंगा दोस्त कि आपको कोई भी जर्नल एंट्री बाय हार्ट नहीं करना है, क्योंकि जर्नल एंट्री दोस्त बाय हार्ट करना इट्स नॉट इजी गेम। एज एन अकाउंटिंग पीपल, इफ यू आर गोइंग टू बाय हार्ट द जर्नल एंट्री, सर सी व्हाट विल हैपन विद यू। अगर आपने सारी जर्नल एंट्री बाय हार्ट करने की कोशिश की तो काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। राइट, क्योंकि दोस्त बचपन से सब कुछ बाय हार्ट करते हैं, कब तक आप रटते रहेंगे, अब कितना रटेंगे। अकाउंट्स को रटने की चीज नहीं दोस्त, ये खाली दिमागी खेल है। अगर वो दिमाग सीख गए तो आपके लिए बात काफी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। राइट, चलिए फिर आपका ज्यादा समय न लेते हुए दोस्त स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो इसका जो पहला पॉइंट है दोस्त, जो सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को क्या चाहिए, इट रिक्वायर द कोर्ट परमिशन। ठीक है, इट रिक्वायर्स द कोर्ट परमिशन। कोर्ट परमिशन ये याद रखिए, कोर्ट परमिशन चाहिए उनको। ठीक है, कोर्ट का परमिशन मिलना चाहिए दोस्त। अगर कोर्ट का परमिशन नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोर्ट परमिशन। ठीक है दोस्त, अगर कोर्ट का परमिशन नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। दूसरा है इसका जो कंपनी एक्ट में है सेक्शन, इन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से देखेंगे तो ये आता है अंडर सेक्शन 66। किसमें आता है दोस्त, ये अंडर सेक्शन 66 विथ इफेक्ट फ्रॉम, कभी से हुआ ये 15 दिसंबर से। राइट, 15 दिसंबर से आपको ये हो गया, यानी 15 दिसंबर 2016 से इसको डाल दिया है किसमें, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 66 में डाला। कभी डाला उसको 15/12/2016 को। क्लियर हुआ लॉजिक। अब दूसरी चीज होती है दोस्त, ये कोर्ट के परमिशन में नहीं चलता। थर्ड चीज होती है दोस्त, द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी विल नॉट चेंज। ठीक है, कंपनी का नाम नहीं बदलेगा दोस्त। तीसरी चीज अगर आपको चौथी चीज बताना चाहेंगे तो कि हम कह रहे हैं कंपनी का नाम नहीं बदलेगा, तो ये करते क्यों है, बिकॉज ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। इसमें क्या होता है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होता है, कैपिटल रिस्ट्रक्चर होता है, रिस्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल का रिस्ट्रक्चर होगा। एंड पांचवी चीज क्या होगी इसके अंदर दोस्त, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन होता है। द कैपिटल इज गोइंग टू रिड्यूस, द कैपिटल इज रिड्यूस। ठीक है, कैपिटल क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। राइट, सो द नेम ऑफ द कंपनी विल नॉट चेंज, द कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग इज देयर, द कैपिटल इज गोइंग टू रिड्यूस। देन अगर मैं आपको कहूं दोस्त छठी चीज होती है कि परचेस कंसिडरेशन
consideration is not calculated, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दोस्त पीसी नहीं निकालते हैं। और आगे मैं आपको बताऊं दोस्त कि यहाँ पे क्या के कैसे इसे रिड्यूस होता है वो बहुत जानने की जरूरत है। तो देखिए इतनी चीज तो आपको अभी समझ में पड़ गई। अब अगर मैं 7 चीज बता रहा हूँ दोस्त, 7 पॉइंट जो होगा मेरा कि मैंने कहा कि परचेस कंसिडरेशन नहीं निकालते, यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं चेंज होता है, तो फिर होता क्या है, राइट। तो इसमें होता क्या है दोस्त की कंपनी को अगर मैं कहूं कि ये नॉन लिक्विडेट होता है, ठीक है, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, कंपनी ये भी लिख सकते हैं दोस्त, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड, यानी यहाँ पे कंपनी को आपको सेल आउट नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कंपनी को क्या होता है, सेल आउट नहीं करते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। एंड क्या और क्या रिड्यूस हो सकता है दोस्त, यहाँ पे लायबिलिटी रिड्यूस होता है, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी होता है ज्यादा, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी होती, ठीक है, लायबिलिटीज। अब 9वां पॉइंट अगर मैं देखूं दोस्तों आपके लिए कि यहाँ पे क्या होता है कि why we are doing the capital internal reconstruction, because when company suffer with heavy loss, ठीक है, then internal reconstruction required, internal reconstruction is required, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। आखिर कंपनी हैवी लॉस में क्यों जाती है दोस्त, क्योंकि कंपनी का जो लॉस होता है वो एवरी ईयर एक्यूमुलेट होते चले जाता है। सो लॉस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द लॉसेस, accumulation of loss every year। अब कंपनी इतना लॉस में क्यों जाती है दोस्त, क्योंकि रीजन क्या होता है, द लॉस इज increased because of heavy advertisement, राइट। एक तो होता दोस्त हैवी एडवर्टाइजमेंट होगा, एंड सेकेंड जो होगा मेरे पास में, देखिए सेकेंड जो होता है मेरा कि 12, इसी में लिख लेते हैं दोस्त ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। वो हैवी एडवर्टाइजमेंट तो पहला रीजन हो गया दोस्त इसका। दूसरा क्या होता है, R&D ज्यादा होता है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होता है। या फिर आपके पास में क्या होता है, जो प्रॉफिट्स होता है, जो लॉस होता है दोस्त एवरी ईयर का, वो एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे बढ़ते चले जाते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है, और बार बार बढ़ते चले जाने की वजह से कंपनी सफरिंग द हैवी लॉस, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट कंपनी इज गोइंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर क्वेश्चन पूछा गया भाई कंपनी इज गोइंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डैश, वहां पे आएगा दोस्त ड्यू टू द हैवी लॉस, ठीक। अगर कंपनी को इतना बड़ा लॉस ना हो तो कंपनी शायद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जल्दी न जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा दोस्त की कंपनी का जो कौन सी कंपनी जा सकती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी और कोई भी सिक कंपनी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है। यानी अगर मेरा 12वां पॉइंट कैरी करूंगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे इफ कंपनी suffer with loss or sick company is also required internal reconstruction। ये तो हो गया दोस्त कि आपको जानकारी होगी कि आखिर कंपनी में क्या होता है, कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों होता है। काफी कुछ चीजें आप जान जाएंगे इससे कि देखिए कंपनी का जो चलता है दोस्त की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने का जो उनका मेन रहता है, उनका जो लॉसेस होता है, जो प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है वो बढ़ते चले जाता है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को तो हम लोग लॉस बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, असेट साइड में, किसके अंडर में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट देखूंगा तो वहां पे अदर नॉन करेंट असेट में आता है, किसमें आता है, अदर नॉन करेंट असेट में आता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं दोस्त कि जो एक्सपेंसेस आता है वो कहाँ पे आता है, अदर नॉन करेंट असेट में। पहले रफ इट, अगर आपने लिख लिया तो उसको मैं रफ कर दूं। चलिए इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं दोस्त, क्योंकि बहुत सारा कुछ लिखना होता है, तो आपको बहुत कुछ बताना है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें और भरी पड़ी है, राइट। आपको एक एक बारीक बारीक पॉइंट लिख के दे रहा है, जिसे आपको लिख लेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं इसमें क्या और पॉइंटर पड़े हैं दोस्त, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करना तो ठीक है, सम्स तो बहुत इजी हो जाएगा, मैं आपको सम इजी कर दूंगा, लेकिन वो चीज इजी तब लगेगा दोस्त जब आप सारे पॉइंट्स को मेरे फॉलो करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं जो बता रहा हूं दोस्त, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैसे होता है, देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, ठीक है। अब अगले पॉइंट में क्या करेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो ये आप तो जान गए कि भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों होता है। अब कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द हैवी लॉस होता है। हैवी लॉस कौन सा होता है दोस्त, जब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ने लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ना मतलब दोस्त क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डेबिट बैलेंस क्या होते हैं, यानी डेबिट साइड बहुत कम हो गया, डेबिट साइड हमारा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और क्रेडिट साइड कम हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्सपेंस दिखाते हैं, क्रेडिट में हम लोग क्या दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं। यानी मेरा एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया और मेरा क्या इनकम कम हो गया, तो मुझे क्या हो जाए, लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस को कहां डालते हैं, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाया है, क्या बनाया है, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाया दोस्त, वहां पे कहां डालेंगे इसको हम लोग, डायरेक्टली मिसलेनियस एक्सपेंस में। बट अगर मैंने क्या किया, वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट बनाया है, यानी शेड्यूल 3 वापरा है, ठीक है। तो याद रखिए अब एक चीज और निकल के आ गई यहाँ पे कि बैलेंस शीट किस पे बनता है, बैलेंस शीट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर्ड under schedule 3 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट में बनता है दोस्तों, रोमन 3 रहेगा, शेड्यूल 3 में आपको ये बनता है। ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है दोस्त की कंपनी का बैलेंस शीट किस शेड्यूल में बनता है। तो इस शेड्यूल के अंदर दोस्त जब हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, एक आता है अदर नॉन करेंट असेट, तो अदर नॉन करेंट असेट में हम लोग क्या लिखते हैं, वी रिकॉर्ड अदर नॉन करेंट असेट, इन दिस वी रिकॉर्ड all the fictitious assets। अब fictitious asset को दोस्त क्या बोलते हैं, और यू कैन से miscellaneous assets और miscellaneous expenses, ठीक है, miscellaneous expenses, इनको हम लोग वहां पे रिकॉर्ड करते हैं दोस्त। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आएगा, अब आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा दोस्त कि कैसे जनरेटर याद रखना है। यहाँ पे देखिए दोस्त, दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्त, वो है reduce to दिया रहेगा दोस्त। अब reduce to की मीनिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। reduce to का मीनिंग होता है दोस्त की वैल्यू उतनी हो गई। अगर बोलेगा इक्विटी शेयर reduce to, तो यानी इक्विटी शेयर की वैल्यू उतनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा रहेगा द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच reduce to ₹3 ईच। देखिए क्या बोल रहा है, 10 रुपए की इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 3 रुपया हो गई। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है मेरे भाई, सबसे सिंपल है, क्या होती है वो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, टू लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन। यहां पे वर्ड यूज करना है क्या, कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, कैपिटल रिडक्शन। देखिए 10 रुपए की वैल्यू थी दोस्त, कितनी हो गई बोल रहा है, वो 3 रुपया हो गई, ठीक है। 10 रुपए की चीज कितना होगा, 3 रुपया, यानी आपको कंपनी को 7 रुपए का फायदा हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है कि जो न्यू वैल्यू आती है इक्विटी शेयर की, वो
न्यू हो जाती है। अगर मान लीजिए दोस्त यहाँ पे दूसरा वर्ड आएगा आपको क्या, रिड्यूस बाई आएगा, क्या आएगा, रिड्यूस्ड बाई, बी वाई लिखा रहेगा। अब इसमें देखिए अगर लिखा रहे मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 ईच, reduced by ₹20 ईच। अब देखिए यहां पे वर्ड आएगा क्या, रिड्यूस बाई ₹20 ईच, राइट। तो एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, यहाँ पे सिंपल रहता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन होता है, ठीक है। सीआर मतलब कैपिटल रिडक्शन हो गया। तो यहां पे देखिए कितना होता है दोस्त, 100 रुपया। अब इसने क्या हो गया, रिड्यूस बाई बोल दिया, राइट। तो ये जो रिड्यूस बाय इंडिकेट करेगा ये आपको कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट, और इसके बीच का जो होगा वो का आपको न्यू कैपिटल। क्लियर हुआ लॉजिक है। देखिए यहां पे था क्या, रिड्यूस टू 3 रुपया बोला तो 3 रुपया मेरा न्यू वैल्यू हो गया, बट जैसे अगर रिड्यूस बाय आया दोस्त इसका मतलब वो क्या करेगा, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट इंडिकेट करता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगला वर्ड जो होता है दोस्त यहाँ पे आता है, एक आता है रीवैल्यूड वर्ड आता है, क्या आएगा ये, रीवैल्यूड। अगर रीवैल्यूड वर्ड अगर आपको वहां पे मिलता दोस्त तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट फाइंड द बैलेंस, फाइंड द डिफरेंस लिख दो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट के अमाउंट का एंड एडजस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का अमाउंट का जो भी डिफरेंस रहेगा वो ढूंढना है। सो इसलिए लिया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शीट अमाउंट एंड एडजस्टमेंट अमाउंट द जर्नल एंट्री is make only for difference amount, right? So जो भी क्या होगा जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, खाली डिफरेंस अमाउंट का जर्नल एंट्री करेंगे। आई बात समझ में। तो इतनी सारी चीजें आपको अभी बता दिया दोस्त, अभी और बहुत सारी चीज बतानी है आपको, चाहिए तो सबको लिखते चलिएगा। अभी बहुत सारा चीज बाकी है मेरे भाई इसमें जानना कि क्या चीज होता है। देखिए अगर मैं कहूं कि भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इतनी सारी चीजें तो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और क्यों कर रहे हो लोग, ठीक है। इतना वर्ड तो लिख लिया आपने। चलिए तो देखिए दोस्त अभी और बहुत सारे वर्ड लिख के दूंगा, एक एक बारीक वर्ड लिख के दूंगा जैसे आपको जर्नल एंट्री में पूछे जाते हैं, राइट। चलिए अभी देखते हैं दोस्त कैसे उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और शायद आपको हो सकता है ज्यादा समझे कि आखिर हमें करना क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए जब कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है दोस्त, देखिए क्या होता है, ये मेरी कंपनी है, राइट। अब इसके बाहरी भाग को अगर हम कहेंगे तो ये बाहरी भाग जो होगा मेरा क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। क्या होगा, ये एक्सटर्नल होगा। और ये जो मेरा अंदरूनी भाग है ये क्या होगा, मेरा इंटरनल होगा, राइट, इंटरनल। तो इंटरनली हम लोग को रिकंस्ट्रक्ट करना दोस्त, ना कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना। तो सिंपल से एक वर्ड निकल के आएगा कि अगर मैं बाहरी भाग को चेंज करूंगा तो आई विल चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, बट अगर मैं क्या करूंगा इंटरनली पार्ट को चेंज करूंगा तो आई कांट चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, पहली चीज। दूसरी चीज होता है दोस्त कि अगर मैंने अंदर चेंजेस किया है तो मुझे कोर्ट का परमिशन लेना है, और अगर मैंने बाहर चेंज किया है तो मुझे खाली सेबी को बताना पड़ता है, राइट। तो जब मैं बाहर चेंज करूंगा, बाहर चेंज करना इसका मतलब होता है कि नाम बदल जाएगा कंपनी का। सबसे बड़ा तो कंपनी का नाम बदल जाएगा, और कंपनी का नाम बदलने का मतलब है कि आपकी कंपनी क्या हो गई दोस्त, लिक्विडेटेड हो गई। यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपकी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए खाली आपको कोर्ट का परमिशन लेना होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग इंटरनली होते हैं दोस्त उनके कैपिटल को या उनकी वैल्यू को रिड्यूस करना होता है। तो देखिए इंटरनली हमारे कंपनी से कौन कौन बिलोंग करते हैं, मोस्टली कौन कौन होते हैं इंटरनली से, जैसे मान लीजिए कौन होगा, बैंकर्स हो गया, ठीक है, बैंकर्स हो गए, बैंक हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, ठीक है, क्रेडिटर हो गया दोस्त, क्रेडिटर हो गया,
तो ये सारे जितने भी रहते हैं, यानी कुल मिला के ये सारी क्या होती है, मेरी लाइबिलिटीज जो होती है। कौन? जो मेरी लाइबिलिटीज होती है दोस्त, ये लाइबिलिटीज को ही क्या करना था, मुझे कोशिश करके कैसे भी रिड्यूस करना है। क्योंकि अगर मेरा कर्जा कम हो गया दोस्त, अल्टीमेटली मेरी कंपनी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी, राइट। तो जितना मेरा कर्जा कम होगा, उस कर्जे को यूटिलाइज करके हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पिछला लॉस हुआ है उसको हम क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। और लॉस की भरपाई होने के बाद में हमारी कंपनी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चेंज हो जाती है। तो जैसे ही हमारी कंपनी प्रॉफिट में दोस्त चेंज हो जाएगी, वैसे ही हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वहां पे फिनिश आता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कंपनी मैनेजमेंट को क्या करना होता है, एक रिजोल्यूशन पास करना होता है। और उस रिजोल्यूशन को पास करके उसकी मीटिंग होती है। और हर जो बंदा इंटरनल रिलेटेड, जैसे बैंकर्स हो गए, शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर हो गया, या फिर और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, आप यहाँ कह सकते हो दोस्त हमारे डिबेंचर हो सकते हैं इसके, ठीक है। अगर मेरे डिबेंचर्स है, डायरेक्टर तो रहते ही, अगर डायरेक्टर से लोन लिया तो डायरेक्टर हो गए, ठीक है। जिनका भी पैसा कंपनी को देना है दोस्त, कंपनी उन सभी लोगों के साथ में क्या करती है, मीटिंग करती है। और उसके पहले कंपनी क्या करती है, अपना पूरा रोल तैयार कर लेती है कि मुझे कैसे उन लोगों को मनाना है और क्या क्या चीजें कम करनी है, उन्हें क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी इक्विटी शेयर को पकड़ती है तो इक्विटी शेयर बोलती है, भाई देखिए मैंने पहले मतलब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कंपनी सफरिंग विद ह्यूज लॉस, so to come with the huge loss to in the huge profit, so we want to go for the internal reconstruction, and for that our management decided the equity share is going to be reduced to ₹2 each। यानी 10 की शेयर कितनी बताने के लिए बोल रहे हैं कि अगर वो बोल दिया इसको भाई 10 रुपए का चीज कितना होगा, ₹2 होगा, क्या इक्विटी शेयर एग्रीड होगा, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। अगर होता नहीं है तो क्या होगा, उसको खुद को बोल दिया भाई देख अगर कंपनी बंद होगी तेरे पूरे के पूरे पैसे डूब जाएंगे दोस्त, क्योंकि कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, ठीक है। और हमें प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए कंपनी के पास यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब इक्विटी शेयर क्या होता है, ठीक है सर मेरा नंबर ऑफ शेयर तो रिड्यूस नहीं होगा, नहीं भाई नंबर ऑफ शेयर नहीं रिड्यूस कर रहा हूं मैं, क्या रिड्यूस कर रहा हूं, आपके वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूं। यानी अगर 10 रुपए की चीज है तो आपका बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा दोस्त, ₹2 दिखेगा, ठीक है। तो अगर ₹2 दिखेगा तो इसकी फेस वैल्यू के ऊपर ही आपकी कंपनी डिविडेंड देगी, राइट। सेम कंडीशन या प्रेफरेंशियल को भी यही बोला जाता है, भाई देखो कंपनी ऐसे लॉस में चल रही है, तो अगर आपका जो 2 साल का डिविडेंड है या तो उसको मत लीजिए, या तो उस डिविडेंड को आप इक्विटी शेयर में ले लीजिए, राइट। और जो आपका कैपिटल वो भी समझो, अभी इनका कैपिटल ₹100 है तो इनको बोलते हैं भाई हम आपको अभी कंपनी ये डिसाइड किया कि आपको खाली ₹70 देंगे। तो अगर प्रेफरेंशियल नहीं रेडी होता तो उनको भी यही बोला जाएगा देखो कंपनी ऐसा सफर कर रही है, हो सकता है आपको भी लॉस हो सकता है, क्योंकि कंपनी अगर बंद हुई तो पहले इन सबको पेमेंट होगा, इन सबको पेमेंट होने बाद जो तुमको बचेगा तुमको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका भी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ प्रेफरेंशियल भी वही कहता है दोस्त कि क्या फिर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होगा, कंपनी बोलती नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं रिड्यूस करना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, वैल्यू रिड्यूस कर दूंगा दोस्त, अल्टीमेटली मेरा क्या होगा, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर जहां 100 देना था कितना देना पड़ा दोस्त, ₹70। अब ऐसे क्या होगा, क्रेडिटर बोलता ठीक है चलो भाई मैं भी 10% अपना क्लेम रिड्यूस कर दूंगा या 20%, लेकिन अगर क्रेडिटर को कंडीशन डालना पड़ता है भाई 20% क्लेम रिड्यूस करेगा तो बोलता है 50% मेरा अभी का भी पे कर दो, जो भी कंडीशन दिया जाएगा। तो यहां से भी आपको कुछ फायदा हो गया। ऐसे ऐसे आपका डिबेंचर बोलेगा भाई ठीक है मेरे को मेरा इंटरेस्ट मत दो, बैंकर बोलता है ठीक है भाई मेरे को भी इंटरेस्ट मत दो लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट पेड कर दो, या मैं जिसके अगेंस्ट मेरा स्टॉक या पैसा सिक्योर्ड है मैं वो असेट उठा लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू कम है, बैंक बोलता है ठीक है फिर मेरे को स्टॉक ही दे दो इसको। अगर डिबेंचर होल्डर है उसके अगेंस्ट में अगर तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योर्ड है वो बोलता है ठीक है भाई मुझे लैंड एंड बिल्डिंग ही दे दो। तो जो चीजें लोग ले जाती है दोस्तों ऐसे सारे में जो असेट इनको चाहिए वो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होगी या मुझे बहुत यूज होगा तो हम इसको डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सेल आउट करके इनको पैसा देना पड़ेगा। या तो 99% मैनेजमेंट कोशिश करता है कि नहीं आपका जो है आपके लिए जो प्राइस है दोस्त आपका रिड्यूस होगा, यानी जैसे इनका 9% डिबेंचर है, अगर इनको बोल देगा कि भाई आपका मैं 50,000 रुपया नहीं दूंगा, ठीक है 50,000 रुपया आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपका इंटरेस्ट है, तो डिबेंचर होल्डर कभी कभी बोला ठीक है 50,000 काट दे रहे हो, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो मत दो, लेकिन जो मेरा 9% ब्याज देते थे वो ब्याज को मेरे 10% कर दो, यानी अगले साल से आप मुझे 10% इंटरेस्ट देंगे, तो भी मैनेजमेंट रेडी हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट इज गिविंग द ऑप्शन टू देम, राइट। डायरेक्टर को बोलते हैं भाई आप अपना जो लोन है उसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, कहा इनको 5 लाख रुपया देना होगा दोस्तों, 5 लाख रुपया इनका कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू हो जाएगी 2 रुपया हो जाएगी, राइट। तो उससे कन्वर्जेंस तो भले कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि जो इनकी लायबिलिटीज है डायरेक्टर को जो पैसा पेड करना दोस्त
वो पैसा अब शेयर में कन्वर्ट हो गया। अब डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो अपना शेयर को बेच के बाहर आ सकता है। तो इस तरह से दोस्त जितनी भी लायबिलिटी कम की जाती है उससे क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है। और जब लायबिलिटी कम करने का दोस्त प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, उस प्रॉफिट को यूटिलाइज करके कंपनी क्या करती है, अपने जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको क्या करती है, वो एडजस्ट कर लेती है। और इस वजह से कंपनी क्या होती है दोस्त, रिसाइकल में आकर के कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकिंग हो जाती है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे करती है। अब इतनी सारी चीजों पे जो दोस्त लिख लेती है कंपनी, और इन सब पे इन सभी का सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर ये बोले भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। यही वजह है कि कंपनी क्या करती है, जाके उसको कंपनी एक्ट में बताती है, प्लस कोर्ट का परमिशन लेती है, कोर्ट उनको फिर से ऑडिट कराता है और देखता है कि वाकई क्या कंपनी हैवी लॉस से गुजर रही है। अगर कंपनी हैवी लॉस से गुजर रही है तो कोर्ट उसको परमिशन दे देता है कि भाई ठीक है आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। लेकिन आपकी जो इंटरनल पार्टी है क्या वो एग्रीड है, कंपनी बोलते यस सर दे आर एग्रीड, और इन सभी का देख लीजिए सारे सिग्नेचर्स रहते हैं, दे आर एग्रीमेंट पेपर इधर, दे आर ऑलवेज एग्रीड ऑन दिस, और एग्रीड होने के बाद में ही तुमने आपको सबमिट किया, एंड फिर कंपनी कोर्ट क्या करेगा, साइन कर देगा, ठीक है नाउ यू कैन डू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ऐसा करने की जरूरत इसलिए आती है दोस्त कि कल को ये लोग जाकर के ये ना खड़े हो जाए बीच में आके कि नहीं हमने तो बोला ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। भाई पता नहीं है, तुमने साइन किया, तुमको सब पता है, ठीक है, आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो, और इस वजह से दोस्त कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे चली जाएगी। रही बात दोस्त आगे की बात, आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए, फिर से नोशन ट्री और बहुत सारी जानकारी देंगे दोस्त। इसका कम से कम 6-7 पार्ट बने जिसमें हम आपको सम सिखाएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सिखाएंगे, कैसे डायरेक्टली इंटरनल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज देंगे। और प्रीवियस जो बाई बैक का सिलेबस हो गया दोस्त, उसका पूरा प्रीवियस वीडियो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसे आप देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। थैंक यू सो मच।